हरिओम। हे देवा, ये क्या हो गया आपको वैनी साहब? ये तो पुण्य का काम कर रही थी और आपने, ये अच्छा नहीं हुआ आपके साथ वैनी साहब। हे देवा, कष्ट हो रहा है ना? हाँ? अच्छा हुआ लच्छू जी जो आप स्वयं चली गई। हमें विश्वास है अब आप दिखेंगे तक नहीं यहाँ। आयुश्री, ईश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद की क्या आप कुशल हैं? हम तो कुशल हैं रावबा, परंतु महारानी के अजीब से व्यवहार से हम शंकित हो गए थे। इसलिए हम महारानी से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहते हैं। महारानी, आपने रावबा पर चाकू क्यों लगाया? उत्तर दीजिए। आयुश्री जी, महाराज के वस्त्र पर मकड़ी लटक रही थी। अब उसे हटाने के लिए हमें कुछ मिला नहीं, तो वही फल काटने वाला चाकू उठा लिया और जब उसे हटाने गए तो हमारे हटाने से पहले ही वो मकड़ी भाग गई थी। आयुषी जी, आपको तो हमारी मनोजीत को धन्यवाद कहना चाहिए। उनने आपको जलने से बचाया है। हाँ, आज महारानी ने फिर से हम सबको बचाया है और आपको भी आयुश्री। परंतु जान बचने से महत्वपूर्ण यह है कि यह दुर्घटना हुई कैसे। षड्यंत्रों के कड़ी में हमें और एक षड्यंत्र जुड़ते हुए नजर आ रहा है। रघुनाथ, इतने सावधानी के पश्चात भी ऐसे घटना का घटना हमारे प्रशासन की निष्क्रियता का प्रदर्शन करता है। क्षमा करें महाराज, यह स्थान और समय चर्चा के लिए अनुकूल नहीं है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस पूरे षड्यंत्र के तह तक जाऊंगा और दोषी को आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। रावबा, हमें लगता है रघुनाथ की सलाह उचित है, हमें चलना चाहिए। आप ठीक कह रही हैं आयुश्री। आइए महाराज। मनु दीदी, हमारी मनु दीदी आ गई। हमारी मनु दीदी आ गई। इंदु दीदी, कल हम अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाएंगे, है ना? हाँ। कहाँ आ गई है मनु? है कहाँ वो जो महाराज के पीछे चल रही है ना, वही हमारी मनु दीदी है।
महाराज, इतनी अड़चनों और विपदाओं के पश्चात पूजा संपन्न हुई है। मेरी विनती है कि आप सब पूजा का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें। विराजिए महाराज। महारानी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज, हम बाबा से भेंट करके शीघ्र ही आते हैं, आज्ञा दीजिए। अवश्य महारानी, आप शीघ्र लौटिए। महारानी सर, मतलब मेरे को बताइए ना, महाराज बच गए ना? वो कुशल तो है ना? और वो दुष्टों की योजना सफल तो नहीं हुई ना? बताइए ना महाराज सर, बताइए ना, बताइए ना। शांत हो जाओ पहले। महाराज कुशल है। और उन चुड़ैलों का क्या हुआ? जो लोग दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, वो खुद ही गड्ढे में गिर जाते हैं। महाराज को जलाने की योजना थी उनकी, खुद ही झुलस गई। हे दाता, तूने तो चमत्कार कर दिया। धन्यवाद दाता, धन्यवाद। प्राची, ये मुझे क्या हो गया? मुझे तो यहाँ दो मनु दिखाई दे रही है। नहीं इंदु दीदी, ये जो खड़ी है ना, वही हमारी मनु दीदी है बस। मनु महल से तो झलकारी महाराज के साथ निकली थी, फिर अचानक झलकारी की जगह मनु कैसे आ गई? हम बताते हैं। हम प्राची और सुंदर काशी गणेश मंदिर के प्रवेश द्वार पे गए थे। जिस भी द्वार पर जाते, वहाँ महल के पहरेदार तो थे ही साथ मार्शल के सार्जेंट भी पहरा दे रहे थे। हमारे अंदर जाने का हर प्रयास असफल रहा। तभी मोतीबाई जी आई। सुंदर, एक काम करो, तुम इसे जल्दी से जाकर पहन लो। मलिका आलिया, आप काशी और प्राची को लेकर गणेश मंदिर की ओर जाइए, जब तक मैं और सुंदर मार्शल की ओर जाते हैं। जाओ प्राची। हे भगवान! तुमने सारा दूध हमारे वस्त्र पर गिरा दिया। माफ करना मनु दीदी, भूल हो गई। जाओ यहाँ से। सारा वस्त्र गंदा कर दिया। आयशा देखेंगे तो कहेंगे कि शुभ कार्य में दूध गिरना अशुभ होता है। चलिए साफ कीजिए कपड़े। ईश्वर ने उन्हें उनकी किए का दंड दे दिया है। ईश्वर के कारण अब सब सामान्य है। परंतु अब वो खुलकर सामने आएंगी। तो तुम उनकी सच्चाई सबको बता क्यों नहीं देती? बता देती इंदु दीदी, परंतु हमारी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो सब जानती है कि हम ही क्रांति गुरु हैं, और हमें इस बात का भय है कि कहीं वो महाराज को सब बता न दे।
हम क्रांति गुरु को मार भी नहीं सकते। क्रांति गुरु झांसी की प्रजा की उम्मीद बन गई है। महारानी साहब, मेरे को माफ कर दीजिए। मैंने उन सबके दबाव में आकर ये सब किया। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। सारी सच्चाई हमारे समक्ष आ चुकी है और चिंता मत करो, तुम्हारे पिताश्री और तुम्हारे भाई हमारे पास सुरक्षित हैं। मल्लिका, आलिया, मोती भाई जी, सुंदर, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हमें आप दोनों की बहुत चिंता हो रही थी। मल्लिका, आलिया, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हलकारी, तुम अपने पिताश्री और अपने भाई के साथ कहीं और चले जाओ। वहाँ रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हम करवा देंगे। यहाँ इनके नजरों में रहोगे तो अवश्य कोई न कोई नई चाल चलने की सोचते रहेंगे। महारानी साहब, उनकी योजना तो झलकारी को मारने की थी। आपने न बचाया होता तो अब तक झलकारी मर गई होती। आपने मेरे को जीवन दिया, ये जीवन आपका है और अब ये जीवन आपको न्यौछावर है। सुंदर, इन्हें सुरक्षित रूप से छोड़कर बाबा, बेटे, तू कुशल तो है ना? बस बस, बहुत हो गया। सास ने आज ही समाप्त कर दोगे क्या? मिलने कुछ नहीं बचेगा कल। क्यों? कल क्या है प्राची? मुझे इस सब की चिंता रहती है। मैं इस सब के बारे में सोचती हूँ, पर मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कल मेरा जन्मदिन है और अभी पूछ रहे कि कल क्या है। रावबा, अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आयुश्री, महारानी अभी तक नहीं लौटी। महाराज, प्रस्थान की तैयारी हो चुकी है। हम आपके आभारी हैं। किस लिए महाराज? आज आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया। करता तो वो ऊपर वाला है। हम तो केवल माध्यम मात्र हैं। बचाया तो उन्होंने। आप सत्य कह रहे मां, परंतु आज पूजन के दौरान आप कुछ विचलित दिखाई दे रही थी। इसलिए मन में एक जिज्ञासा उठ गई कि आप ये सब पहले से जानती थी। इसीलिए आज आपने हमसे पहले वैनी साहब को आहुति देने के लिए अनुरोध किया था। मन में एक जिज्ञासा उठ गई कि आप ये सब पहले से जानती थी। इसीलिए आज आपने हमसे पहले वैनी साहब को आहुति देने के लिए अनुरोध किया था। महाराज, हम वैनी साहब का बहुत आदर करते हैं। उनके लिए हमारे दिल में सम्मान्य स्थान है। महाराज, एक बात और हमारे मन मस्तिष्क में बार बार कोंती है। जब से कमिश्नरी में मार्शल साहब आए, झांसी और महल में अप्रत्याशित घटनाएं कुछ विशेष घटने लगी हैं। मनु दीदी, ये कक्ष आपको महाराज ने दिया है ना? बहुत सुंदर है।
झांसी पर बुरी नजर रखने वालों, हर एक को झांसी के बाहर कर दे। हाँ हाँ, बाहर कर देना। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी इतनी देर के बाद आपके साथ सोने का मौका मिला है। कल मेरा जन्मदिन है, अगर जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे। तुम सो जाओ प्राची, हमारा कुछ काम बाकी है, उसे पूरा करना है। अरे देवा, हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। सच कहा है किसी ने, किसी और के लिए गड्ढा खोदने से पहले खुद को बचाना सीखो। चुप! हम गड्ढे नहीं खोदा करते, जीवन भर आग से खेलते। जीवन भर आग से खेलते आए हैं, एक दिन झुलस गए तो लेकिन इसके बदले में लक्ष्मीबाई का भविष्य ना झुलसा दिया तो हमारा नाम सुखबाई नहीं है। ये आपको क्या हो गया वैनी साहब? कितनी बुरी तरह झुलस गई आप। हम राजवैद्य को बुला दे उनके पास? जी नहीं, राजवैद्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है महारानी साहिबा। हम महाराज को बुला लेते हैं। उन्हें जान के बहुत खुशी होगी कि उनकी महारानी छिप छिप कर झांसी में क्या क्या कर रही है ना? अवश्य बता दीजिए वैनी साहब, फिर तो विवश होकर क्रांति गुरु को भी महाराज को बताना पड़ेगा कि उनके राजकोष से खजाना किसने चुराया था। और फिर दुर्भाग्य से आपने हमें झलकारी समझकर आहुति के लिए बारूद दे दी थी। साक्ष्य तो मौजूद है। झलकारी का छोटा भाई, उसका निर्दोष पिता और बहुत कुछ। और रही बात क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु अकेली नहीं है। और रही बात क्रांति गुरु की, क्रांति गुरु अकेली नहीं है। अभी तो ये शुरुआत है। इन फिरंगियों और राजद्रोहियों के विरुद्ध पूरी झांसी क्रांति गुरु बनने को तैयार है। अभी तो लक्ष्मीबाई ने आपको क्षमा कर दिया है। यदि भविष्य में किसी के भी द्वारा महाराज को आँच भी पहुंचाई तो अस्थियां भी राख में नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो इतना साहस बढ़ गया है अब आपका?